आज मैं आपको 3 लोन योजना बताने वाला हूँ, ये गवर्नमेंट की लोन योजना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है दोस्तों और कोई व्यापार बिज़नेस करने की सोचिए, तो आप इन 3 में से कोई भी स्कीम में अप्लाई करके सरकार के द्वारा लोन ले सकते हो। पैसा ले सकते हो और कोई भी व्यापार को शुरू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पहला लोन है, इसमें सरकार आपको देगी 90,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में, 3 किस्त में पैसा आता है। दूसरा दोस्तों लोन है, इसमें सरकार आपको देती है 50,000 से लेकर पूरा 20 लाख तक रुपए। जी हाँ, इसमें 1 लाख रुपए भी ले सकते हो, 2 लाख रुपए भी ले सकते हो। तीसरा दोस्तों लोन है, इसमें सरकार आपको देती है 5 लाख तक का लोन बिल्कुल फ्री, यानी बिना ब्याज के और बिना गारंटी के। तीनों लोन में आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आवेदन कर पाओगे। तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा तीनों लोन योजना के बारे में। पहली लोन योजना का नाम क्या है, दूसरी लोन योजना का नाम क्या है, तीसरी लोन योजना का नाम क्या है, मैं आपको आलन करता रहूंगा और दिखाता रहूंगा और बताता भी रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल का लैपटॉप का ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए पीएम स्वनिधि। फर्स्ट लोन ये है जो सरकार इसमें आपको टोटल देती है 90,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में। जी हाँ, उसके बाद सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं आपको तीनों योजना के बारे में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि एक में बताऊंगा। मैं अभी इसमें प्रॉपर बताऊंगा, सेकेंड में भी प्रॉपर बताऊंगा और थर्ड में भी प्रॉपर बताऊंगा। आपके सामने इस तरीके से भारत सरकार की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। और अब यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए 3 डॉट का आ रहा है, इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जो यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखिए लॉगिन का आ रहा है, लॉगिन पर क्लिक करना है। अब जो नीचे ऑप्शन देखिए आ रहा है एप्लीकेशन का, यहाँ पर क्लिक करना है। पेज आपके सामने पे इस तरीके से आ जाएगा, थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को नीचे यहाँ पे डाल लेना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है रिक्वेस्ट ओटीपी का, इस रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना पड़ेगा। फिर जो यहाँ पे ऑप्शन देखिए वेरीफाई ओटीपी का आ रहा है, इसी वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। और अब आपके सामने देखिए पूरा का पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। थोड़ा नीचे के लिए जब स्क्रॉल करोगे, यहाँ से आपको अप्लाई करने की डिटेल्स देनी पड़ेगी। किनके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हो उनका यहाँ पे नाम डाल लेना है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे एक नाम डाल लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर जी का नाम को डाल लेना है, जो भी आपके फादर जी का नाम है यहाँ पे फादर जी का नाम डाल लीजिए। ये सब कुछ मैं एग्जाम्पल डिटेल डाल रहा हूँ, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल लेना है। फिर थोड़ा नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर आपको मैरिड का जो ऑप्शन आ रहा है मैरिड पे क्लिक करना है। शादी नहीं हुई है तो सिंगल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको जेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। आप मेल हो तो मेल पे क्लिक करो, यानी पुरुष हो तो यहाँ पे मेल पे क्लिक करना है। महिला हो तो जो ऑप्शन फीमेल का आ रहा है फीमेल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे किस जाति से आते हो, जनरल से आते हो या फिर एससी से आते हो या फिर एसटी से आते हो या फिर ओबीसी से आते हो, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पर आ जाना है। अब पीडब्ल्यू दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हो तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पे ऐसे ही रहने दो। फिर यहाँ पे मिनोरिटी से हो तो यहाँ पे यस करना है, अन्यथा यहाँ पे ऐसे रहने दो। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट एक देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने वोटर कार्ड को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे वोटर कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे तो आधार कार्ड यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसका नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से परिवार में से किसी एक लोगों की डिटेल्स देनी पड़ेगी। आप किसी की भी एक डिटेल्स दे सकते हो, अपने मदर की, अपने फादर की, अपने वाइफ की, अपने हस्बैंड की, जिनकी भी देना चाहो उनकी दे सकते हो। नाम को देना पड़ेगा, रिलेशनशिप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एज को बताना पड़ेगा। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हाउस नंबर पर क्लिक करना है। जो भी आपका हाउस नंबर है यहाँ पर आपको हाउस नंबर को डाल लेना है। फिर जो भी आपका विलेज है यहाँ पर आपको विलेज का नाम को डाल लेना है। फिर जो भी आपकी एरिया है यहाँ पर आपको अपनी एरिया का नाम को डाल लेना, जो भी एरिया है। ये तो मैं सब कुछ एग्जाम्पल डिटेल डाल रहा हूँ, किसी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर यहाँ से आपको स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपकी स्टेट है यहाँ से स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इस डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पर पिन कोड का नाम अपना डाल लेना है। फिर थोड़ा नीचे के लिए आना है, यहाँ पर आपको करंट एड्रेस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी आपका हाउस नंबर है अपना हाउस नंबर फिर से दे देना है। फिर यहाँ पे नीचे जो भी आपका विलेज है यहाँ पर विलेज का नाम डाल लीजिए। फिर नीचे जो भी आपकी एरिया है यहाँ पर आपको एरिया का नाम को डाल लीजिए, जो भी एरिया है।
फिर नीचे यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जो ऑप्शन देखिए डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जो भी जिला है जिला का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड का नाम डाल लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आना है बैंडिंग एक्टिविटी में, जो सरकार इसमें दोस्तों पैसा देती है 90,000 रुपये तक। ये पैसा देखिए किस किस काम के लिए देती है। वैसे तो सरकार का कहना है कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे कोई व्यापार शुरू करना है जो 90,000 रुपये के अंडर में शुरू हो जाए, देखिए तो यहाँ पे क्लॉथ एंड हैंडसम आइटम बेचना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। या फ्लोवर का आप सामान बेचना चाह रहे हो, दुकान खोलना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। प्लास्टिक का सामान बेचना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। कोई भी व्यापार शुरू करना है जो आपको अच्छा लग रहा है उसी को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे दोस्तों मुझे फ्रूट्स बेचने हैं जैसे फल, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इसी पर क्लिक करना है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। प्लेस ऑफ बैंडिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर एक जगह दुकान लगाकर सामान बेचना है तो फिक्स लोकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है फिक्स लोकेशन पर क्लिक करना है। पर शुरू करोगे वो यहाँ पे डेट डाल लेना है लगभग के लिए जब तक। फिर यहाँ पे लोकेशन एरिया आपको देनी पड़ेगी, वो लोकेशन एरिया देनी पड़ेगी जहाँ पर आप दुकान खोलोगे। यहाँ पर आपको फिक्स लोकेशन डाल लेना है अपनी दुकान की। यहाँ पे आसपास की जगह डाल लेना है अपनी दुकान की। फिर यहाँ पे स्टेट का नाम क्या है वो बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सभी स्टेट आ जाएंगी। फिर यहाँ पे नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यूलबी नेम को अपना सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जो भी गांव है गांव का नाम यहाँ पे बताइए और पिन कोड को अपना डाल लीजिए। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। आपकी फैमिली इनकम कितनी है, यहाँ पे फैमिली इनकम को डाल लीजिए, जो भी आपकी फैमिली इनकम है डाल लीजिए। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी, इसी बैंक में सरकार आपका पैसा भेजेगी। जिस बैंक में खाता है दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। सभी बैंक के यहाँ पर मिल जाएंगी, यहाँ से आप जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर बैंक का नाम सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको बैंक का IFSC कोड को देना पड़ेगा। फिर जो भी आपकी ब्रांच होगी ब्रांच आ जाएगी, यहाँ से ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको अपना अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है बैंक अकाउंट नंबर डाल लीजिए। फिर दोबारा अकाउंट को री इंटर करना पड़ेगा दोबारा से। थोड़ा नीचे के लिए आना है, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे 1 रखोगे या फिर 2 रखोगे या फिर 3 रखोगे या फिर 4 रखोगे। जैसे मुझे तो 1 ही रखना है तो मैंने 1 पे क्लिक कर दिया। अभी नीचे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। आप अमेजोन पे रखोगे, भारत पे रखोगे या फिर फ़ोन पे रखोगे, जो भी रखना चाह रहे हो वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे मुझे रखना है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए जैसे मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे रखना है, इस उसके इंटरनेट बैंक रखना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID को दे देना है। फिर थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आओगे। सरकार दोस्तों इसमें 3 किस्त में लोन देती है, टोटल मिलता है 90,000। फर्स्ट बार लोगे तो सरकार यहाँ पे 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक देती है। वैसे यहाँ पे 10,000 लिख के आता है, लेकिन सरकार ने इस अमाउंट को बढ़ाकर अब 15,000 रुपये कर दिया है। अगर सेकेंड लोन लेते हो तो सरकार 25,000 रुपये आपको अकाउंट में भेजेगी। जी हाँ, अगर यहाँ पे थर्ड लोन लोगे तो 50,000 रुपये मिलता है। यानी टोटल इस स्कीम के अंतर्गत 90,000 रुपये लोन मिलता है। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर 50,000 रुपये लोगे तो 36 मंथ में आपको देना भी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बाकी आप देख सकते हो। फिर ये लोन किस लिए ले रहे हो, जैसे मुझे बिजनेस के लिए लेना तो मैंने बिजनेस पे क्लिक कर दिया। देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा, लोन की डिटेल्स देनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको यहाँ पे सबसे पहले नाम दे देना जिनके भी आप डिटेल्स को ऐड करना चाह रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम डाल लेते हैं। फिर यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है और यहाँ पर एड्रेस को डाल लेना है। फिर जो भी आपका रिलेशनशिप है रिलेशनशिप को डाल लीजिए, मतलब 1-2 लोगों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे मुझे फ्रेंड को ऐड करना है तो मैंने फ्रेंड पे क्लिक कर दिया। और अब यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे 1 लोगों को और ऐड करना पड़ेगा। आप अपने परिवार में से किसी को भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो अपने फ्रेंड वगैरह को ऐड कर सकते हो। उनका नाम देना है, उनका मोबाइल नंबर देना है, फिर नीचे उनका एड्रेस को देना है। फिर दोबारा यहाँ पे रिलेशनशिप को फिर सिलेक्ट करना है, जैसे मैं फ्रेंड को फिर क्लिक कर लिया। फिर जो यहाँ पे ऑप्शन देखिए सबमिट का आ रहा है, सबको सही से बनने के बाद जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद जो PM स्वर्ण लोन है वो अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई हो जाने के बाद यहाँ पे स्लिप निकलेगी, उस स्लिप को बैंक में जाकर जमा कर देना है। फिर 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा और फिर लोन अगर आपने सही से अप्लाई किया होगा तो इस स्कीम के अंतर्गत आपको टोटल 90,000 रुपये लोन मिलता है, जो आप ले सकते हो और आराम से कोई भी बिजनेस व्यापार को शुरू कर सकते हो दोस्तों। लेकिन ये पैसा आपको लौटाना भी पड़ता है। जी हाँ, लेकिन ये पैसा में 7% इंटरेस्ट भी लगता है। जी हाँ, और यहाँ पर मैं अभी एक लोन बताऊंगा, उसमें ना ही इंटरेस्ट लगेगा, ना ही गारंटी, ना ही ब्याज, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें 7% इंटरेस्ट लगता है, लेकिन ये आराम से लोन मिल जाता है घर बैठे ऑनलाइन करके। अब मैं दूसरे लोन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा PM मुद्रा। इतना यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। देखिए इस तरीके से पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है
मुद्रा लोन का, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे जब आओगे दोस्तों, सरकार इसमें कितने प्रकार का लोन देती है पहले समझिए, मैं आपको समझा देते हैं अच्छे से। 1, 2, देखिए 3 और 4 कैटेगरी में सरकार पीएम मुद्रा लोन देती है। देखिए सबसे पहला लोन है वो शिशु लोन है। अगर ये लोन लेते हो तो सरकार इसमें 50,000 रुपये तक का लोन देती है आपको। जी हाँ। और यहाँ पे किशोर लोन है दोस्तों, सरकार इसमें आपको 50,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन देती है। यही दोस्तों मैंने एक लोन लिया है किशोर लोन, मैंने बैंक से पास कराया था। 1,90,000 रुपये का लोन लिया था। मैं देखिए डिस्प्ले पर एक स्क्रीनशॉट भी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो अगर ये लोन लोगे तो इसमें भी सरकार 50,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन मिलता है। फर्स्ट बार लोगे तो या तो ये लोन आपको मिलेगा, और या तो दोस्तों ये वाला आप लोन ले सकते हो यही। और जी हाँ, तीसरा लोन यहाँ पे आता है तरुण लोन। इसमें सरकार आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन देती है। और यहाँ पे देखिए थर्ड लोन आता है तरुण प्लस लोन दोस्तों। इसमें सरकार आपको 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन देती है जी दोस्तों। तो यहाँ पर अगर इसमें ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कैसे होगा, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल को आपको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, जन समर्थ। इतना यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। जैसे मैंने जन समर्थ सर्च किया। अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने पेज खुलेगी अगली। इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी। थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखिए मिल जाएगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। इस वाले सेक्शन में आना है। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो मुद्रा लोन आता है वो भी बिजनेस एक्टिविटी में ही आता है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन, इस चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर योग्यता की जांच करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या हमें उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद कर सके। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा काम करोगे वो बताना पड़ेगा आपको। नहीं तो यहाँ पे अन्य व्यवस्था का ऑप्शन आ रहा है, पहले यहाँ पे क्लिक करिए आप डायरेक्ट। अब नीचे आ रहा है देखिए ऑप्शन, आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। यानी दोस्तों जो आप बिजनेस कर रहे हो या फिर ऑलरेडी बिजनेस है, जैसे अगर नया करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी छोटा मोटा बिजनेस है उसे और बढ़ाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बिजनेस ऑलरेडी है, मुझे बढ़ाना है बिजनेस को, तो मैं यहाँ पे मौजूदा पे क्लिक करूँगा। क्या आप 8वीं पास हो, तो यानी 8वीं पास तो आप होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, अगर लिया है तो वहाँ करना पड़ेगा। अगर ये प्रशिक्षण आपने नहीं लिया है तो नहीं पे क्लिक कर दीजिए। अब नीचे ऑप्शन देखिए आ रहा है, आपने अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, उत्पादन का काम है या फिर व्यावसायिक सेवा है या फिर व्यापार है, तो व्यापार पर क्लिक करना है। अगर आप इंग्लिश में यहाँ पे चला रहे हो तो यहाँ पे ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा, इतना ध्यान रख लेना। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, आप लिंग चुनिए, पुरुष हो तो पुरुष पे क्लिक करो, महिला हो तो महिला पे क्लिक करो, अन्य हो तो अन्य पे क्लिक करो। जैसे मैं पुरुष पे क्लिक करता हूँ। अब नीचे यहाँ पे अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यहाँ पर आना है। अब देखिए यहाँ पे किस जाति से आते आते हो आप, जनरल से आते हो या फिर अन्य से आते हो या फिर एसटी से या फिर अल्पसंख्यक से आते हो, वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्या आप भूतपूर्व सैनिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर विकलांग हो तो यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा, अगर विकलांग नहीं हो, ठीक ठाक हो तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर लीजिए। फिर नीचे यहाँ पे आना है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से रह रहे हो, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड, अगर इन जगह से आ रहे हो तो यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा। अगर पहाड़ी क्षेत्र से आप नहीं आ रहे हो तो नहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने मुद्रा योजना के तरुण श्रेणी के अंतर्गत प्रशिक्षण लिए हैं और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है, यानी अभी तक इसमें से कोई आपने लोन लिया है तो बताना पड़ेगा मुद्रा के तहत। अगर नहीं लिया है तो नहीं पे क्लिक करना है। अपना स्थान चुने, गांव से रह रहे हो तो यहाँ पर ग्रामीण पे क्लिक करना है, शहरों से रह रहे हो तो यहाँ पे शहरी पर क्लिक करना है। फिर नीचे यहाँ पे आना है, आवेदक लाभार्थी का चयन करें, यहाँ पे क्लिक करके आपको व्यक्ति या फिर गैर व्यक्तिगत, तो यहाँ पे व्यक्तिगत पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको अनुमान परियोजना का लागत दर्ज करें, यानी जो बिजनेस शुरू करोगे उसमें कितनी लगभग लागत आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 लाख लिखे लेते हैं, यहाँ पे मैंने 2 लाख लिख लिया। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपने पास से कितना निवेश करोगे, तो मैं अपने पास से लगभग 1 लाख रुपए निवेश कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए ये डाल लिया। और अब उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है गणना की जांच करें, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए पात्र अधिकतम, यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए तक पात्र हूँ, आप जैसा सेलेक्ट करोगे वैसे यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए मासिक EMI बनेगी वो 2120 रुपये की EMI बनेगी, जी हाँ। और यहाँ पे ये 5 साल तक मुझे लोन को चुकाना पड़ेगा, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे योजना की कुछ डिटेल्स और भी लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको अब आवेदन करना है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है आवेदन करने के लिए यहाँ से लॉगिन करें, इसी पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको पहले जो ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर करके फिर लॉगिन करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से आप पीएम मुद्रा में लोन में अप्लाई कर सकते हो।
और अप्लाई करने के बाद दोस्तों फिर लोन आपका अप्रूवल होगा। लेकिन मैं दोस्तों सलाह दूं, आप यहाँ से एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिए। आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो यहीं से, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा आप ऑफलाइन अप्लाई करो। आप बैंक जाकर कॉन्टैक्ट करो, जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बैंक से अप्लाई करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आपको लोन जल्दी मिल जाएगा। मैंने पीएम मुद्रा लोन लिया था, मैंने आपको भी शुरुआत में दिखाया था, वो मैंने लोन बैंक से ही पास कराया था, जो मुझे लगभग 1 मंथ का टाइम लगा था, लोन पास हो गया था। और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालोगे तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है, पेंडिंग भी जा सकती है, और आपका अप्रूवल नहीं मिलेगी और लोन भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप बैंक से कॉन्टैक्ट करो और बैंक से अप्लाई करो, अच्छा रहेगा। फिर आपकी मर्जी, आप चाहो जैसे भी ले सकते हो। तो 2 लोन हो गए दोस्तों। अब मुद्रा की थोड़ी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो मुद्रा लोन मिलता है उसमें सरकार 8 से 12% इंटरेस्ट लगाती है। हर बैंक में अलग अलग लगता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए लोन लोगे, अगर 10% इंटरेस्ट इसमें लगता है तो साल का आपको देना पड़ेगा 10,000 रुपये, सिर्फ ब्याज। जी हाँ, अगर 2 लाख रुपए इसमें लोगे, अगर 10% ब्याज लगता है तो आपको देना पड़ेगा 20,000 रुपये साल का ब्याज का। जी हाँ, अब ये लोन दोस्तों आपको 5 ईयर तक चुकाना पड़ेगा। आप जैसा लोगे वैसे चुकाना पड़ेगा। अब ये हर महीने आप किस्त दे सकते हो, चाहो तो साल में जमा कर सकते हो। जी हाँ, तो ये 2 लोन योजना आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं तीसरा लोन के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों तीसरा लोन है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी लोन। जी दोस्तों, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, और यहाँ पर आने के लिए किसी गूगल को ओपन करोगे। देखिए जो मैं मोबाइल डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, इतना सर्च करना है, यानी msme.up.gov.in लिखोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे। अब देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के बारे में सरकार ने सब कुछ लिख के दिया है। देखिए तो यहाँ पे लिखा है 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष में 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार अवसर दिया जाएगा। यानी देखिए इस लोन में पात्रता की बात करूँ तो 21 से 40 के बीच अगर आपकी एज है और 8वीं पास हो तो इस स्कीम के लिए पात्र हो। और देखिए सरकार ने यहाँ पे तीसरे कॉलम में लिखा है 5 लाख रुपए तक, मतलब परियोजना के अंतर्गत, यानी जो ब्याज होता है वो मुफ्त है। देखिए बिना गारंटी के लोन आता है, जिसमें आपको 10% सब्सिडी भी मिलेगी। यानी जो 5 लाख रुपए सरकार इस लोन में देगी, उसमें ना ही आपको ब्याज देना है, ना ही कोई गारंटर देना है। ये लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। मजे की बात है, अगर कोई दूसरा आप लोन लोगे तो उसमें आपको अगर 10% इंटरेस्ट भी लगता है तो साल का 50 रुपये तो खाली ब्याज जाएगा, और इसमें तो ब्याज भी नहीं लगता है। यानी तो ये लोन सबसे बेस्ट लोन है। और प्लस इसमें दोस्तों 5 साल की अवधि लिखी गई है, आप 5 साल में लोन को चुका भी सकते हो, वो भी बिना ब्याज के। यानी 5 लाख लोगे तो 5 लाख में से 10% की तो उसमें सब्सिडी लग जाएगी, 4.5 लाख करीब आपको वापस देना पड़ेगा। जी हाँ, तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, नीचे आओगे, इसी वेबसाइट पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए आवेदन करें, इसी पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अगला एक नेक्स्ट पेज खुलेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है नवीन योग्यता पंजीकरण का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है योजना का, इस योजना के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए फर्स्ट में यहाँ पर एक स्कीम मिल जाएगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, देखिए विकास अभियान का ऑप्शन, इसी पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। अब जो ऑप्शन देखिए वैलिडेट का आ रहा है, इस वैलिडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। फिर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों आप देखिए नीचे जब स्क्रॉल करोगे आधार आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा। नाम देने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी। फिर यहाँ से आपको अपने पिताजी का नाम को देना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ पर ईमेल आईडी दे भी सकते हो तो छोड़ दीजिए। फिर स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट रहेगी, फिर सेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आप जो लोन लोगे वो किस इंडस्ट्री में लगाओगे, एग्रीकल्चर, फूड एंड बिजनेस में काम करोगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप काम करोगे, या फिर एजुकेशन ट्रेनिंग का काम करोगे, जो भी काम करोगे। जैसे मुझे तो यहाँ पर इस वाली एग्री फूड एंड बिजनेस का ऑप्शन करना है, इस पर क्लिक कर दिया। वो 2 का ऑप्शन आ रहा है नीचे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें कौन सा काम करना है। देखिए एग्रो सर्विस सेंटर, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जो भी आपको काम अच्छा लग रहा है, जिसमें भी नॉलेज है, आपको जो भी काम करना है उसी पर क्लिक करना है। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिला पर क्लिक करके जिला का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अब जो यहाँ पे कैप्चा आ रहा है, कैप्चा यहाँ पे देना है, फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब तुरंत दोस्तों यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम देना पड़ेगा और यहाँ पे पासवर्ड को देना पड़ेगा। और फिर देखिए जो यहाँ पे कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा और फिर यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म भर देना है। बस स्कीम आपकी अप्लाई हो जाएगी। फिर जो डिपार्टमेंट है वो चेकअप करेगा, सही से अप्लाई किया होगा, और उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर ये लोन आपका अप्लाई हो जाएगा प्रॉपर, और फिर पास भी हो जाएगा, फिर पैसा आपके अकाउंट तक आ जाएगा। तो यही दोस्तों 3 लोन है जो मैंने आपको बताया। जो फर्स्ट लोन मिलता है वो 90,000 रुपये तक का मिलता है 3 किस्त में। सेकेंड लोन है उसमें सरकार आपको 50,000 से लेकर 20 लाख रुपये तक का लोन देती है, मुद्रा लोन।
थर्ड लोन मैंने बताया है वो दोस्तों है मुख्यमंत्री उद्यमी लोन। इसमें ब्याज ना ही लगता है, ना ही कोई इंटरेस्ट लगता है और ना ही कोई गारंटर लगता है, आसानी से लोन आपको मिल जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो तो थोड़ा लंबा था लेकिन आपको 3 लोन योजना के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।